ये सारे जितने भी इमेज आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सारी की सारी इमेजेस एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन इन्हें देखकर आप बता नहीं पाओगे कि ये एआई जनरेटेड इमेज है या किसी ने इसको रियल में खींची है। ये इमेजेस गूगल के इमेज जेन 4 मॉडल को यूज करके जनरेट की गई है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कितनी क्लैरिटी से इन इमेजेस को जनरेट किया है इसने। इमेज जेन 4 गूगल का एक बहुत ही एडवांस टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल है। इसको गूगल I/O इवेंट में लॉन्च किया गया था। पहले ये पेड था, लेकिन अब इसको फ्री कर दिया गया है, वो भी टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये बहुत सी जगहों में हमको फ्री में मिल सकता है इसको यूज करने के लिए। इसको यूज करके आप बहुत ही अच्छी तरीके की इमेज को जनरेट कर सकते हो। अब बात यह है, इसमें 2 तरीके के मॉडल गूगल ने इस बार फ्री किए हैं, इमेज जेन 4 और इमेज जेन 4 अल्ट्रा। अब इसको अगर हम फ्री में एक्सेस करना चाहे तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसको एक्सेस करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आपको गूगल के एआई स्टूडियो में जाना पड़ेगा। अब वहां पर एआई स्टूडियो में जाकर आप इमेज जनरेशन सेक्शन में जाओगे। जैसे आप इमेज जनरेशन सेक्शन में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में आपको मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। उसमें इमेज जेन 4 और इमेज जेन 4 अल्ट्रा का यहाँ पर मोड दिखेगा आपको, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। आइए स्क्रीन में देखते हैं हम किस तरीके से हम अपने लिए कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मैं गूगल के ऑफिशियल साइट पर हूँ। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं वो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही दिखाया था। मैं इसी इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसी को मैं दोबारा से जाकर यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो में यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं गूगल के एआई स्टूडियो में चले जाऊंगा। एआई स्टूडियो में जाने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट मीडिया सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब इसमें से मैं अपने इमेज जेन मॉडल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को डिस्क्राइब योर इमेज का यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम हमारे प्रॉम्प्ट को लिखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इमेज 4 प्रीव्यू करके आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने मेरे को 2 मॉडल दिए हैं, इमेज जेन 4 और इमेज जेन 4 अल्ट्रा। तो इसमें से अभी हम सबसे पहले इमेज जेन 4 को यूज करके देखते हैं किस तरीके की इमेज जनरेट करता है। इमेज जेन 4 को यहाँ पर गूगल ने टेस्टिंग के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर फ्री दे रखा है, तो आप इसको यूज करके अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके की इमेज ये जनरेट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इसने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इमेज को जनरेट करके दिया है और इसके पैटर्न को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये बहुत ही डिटेल में दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ, अ रोबोट टीचिंग किड्स इन एन इंडियन क्लासरूम, चॉक बोर्ड्स इन बैकग्राउंड, डे लाइट रियलिस्टिक। इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट को लिख दिया है। प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद से मैं यहाँ पर इमेज जेन 4 प्रीव्यू मॉडल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेम रेशो को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से एक इमेज को जनरेट करूंगा। अब आप देखना है किस तरीके से इमेज को जनरेट करता है। हम थोड़ा वेट करेंगे। तो इसने दोबारा से इमेज को जनरेट कर दिया है। अब इसको हम जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल इंडियन क्लासरूम का यहाँ पर बैकग्राउंड है और उसमें एक रोबोट यहाँ पर पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इमेज को जनरेट किया है। दूसरे और भी मॉडल्स इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन गूगल का ये वाला इमेज मॉडल बहुत ही एडवांस है। इसमें कई तरीके के इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं लाइट भी कितने नेचुरल तरीके से दिख रहा है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एआई जनरेटेड इमेज है। अब हम इमेज जेन मॉडल को यूज करके ऐसी इमेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे जिसमें टेक्स्ट हो। दूसरे मॉडल्स में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, उनमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। तो हम देखते हैं इस इमेज जेन 4 मॉडल में किस तरीके की क्लैरिटी आती है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट को प्रिपेयर करके रखा है, उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इमेज जेन 4 के अल्ट्रा मॉडल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं रेशो में 16:9 सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। तो आप देखना कितने ही अच्छे तरीके से इमेज को जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने कॉमिक का लेआउट यहाँ पर प्रिपेयर करके दिया है। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने जनरेट किया है। मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसने कितने बढ़िया तरीके से इस लेआउट को प्रिपेयर करके दिया है। पहले इस तरीके की इमेज को जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, उसमें टेक्स्ट में कभी कभार बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आती थी। अब आप इसको जूम करके देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसमें जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आया है। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके के ट्राई करके देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये जनरेट करता है। तो अब हम बात करते हैं इमेज जेन 4 और इमेज जेन 4 अल्ट्रा में डिफरेंस क्या है, क्योंकि गूगल ने एक साथ दोनों को ही यहाँ पर फ्री कर रखा है कुछ दिनों के लिए और गूगल इन सारी चीजों को अभी टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जेन 4 और इमेज जेन 4 अल्ट्रा के मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस बता रखे हैं। यहाँ पर इमेज जेन 4 का बेसिक पर्पस देखोगे तो वो भी एक इमेज जनरेशन यहाँ पर मॉडल है, और वहीं अगर हम इमेज जेन 4 अल्ट्रा की बात करें तो इमेज जेन 4 अल्ट्रा उसका मेन फोकस है वहां पर प्रॉम्प्ट पर। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हैवी प्रॉम्प्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर सकता है। वहीं अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में इमेज जेन 4 थोड़ा यहाँ पर चीपर है, $0.04 पर इमेजेस यहाँ पर प्राइस है। और वहीं अगर हम इमेज जेन 4 का अल्ट्रा का बात करें तो यहाँ पर 0.06 पर इमेज है। और वहीं अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें तो इमेज जेन 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज जनरेट होता है, लेकिन वहीं इमेज जेन 4 अल्ट्रा में और भी डिटेल में किसी भी प्रॉम्प्ट पर ये वर्क कर सकता है। और वहीं अगर इमेज की क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही मॉडल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज जनरेट होती है।
वहीं अगर हम स्पीड की बात करें तो इमेजन 4 इमेजन 3 से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और वहीं अगर हम इमेजन 4 अल्ट्रा की बात करें तो इमेजन 4 अल्ट्रा में स्पीड भी है और क्वालिटी में भी इन्होंने फोकस किया है। और इमेजन 4 और इमेजन 4 अल्ट्रा दोनों ही टेक्स्ट को इजीली और अच्छे तरीके से रेंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेजन 4 और इमेजन 4 अल्ट्रा को यूज़ करके देख सकते हैं। बहुत सी जगहों में ये अभी भी पेड है, गूगल AI स्टूडियो में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।